नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। पुलिस की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, 3 गिरफ्तार, पुलिस की वर्दी व टोपी बरामद। पुलिस की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने मामले में सिलीगुड़ी के बागजतन कॉलोनी से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान लक्ष्मण चौधरी, विश्वदास और चंद्र दास के रूप में हुई है। यह बात सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डीसीपी कुमार भूषण सिंह ने शनिवार की सुबह सिलीगुड़ी के प्रधान नगर थाने में प्रेस वार्ता में कही। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी के बागजतन कॉलोनी क्षेत्र में शुक्रवार को कई युवक युवती पुलिस की वर्दी में प्रशिक्षण ले रहे थे। सूचना मिलने के बाद पूछताछ के लिए सभी को थाने लाया गया और वहां से पता चला कि उन्होंने बालूरघाट में एक गिरोह को पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे दिए थे और आज उसी के आधार पर उन्हें वहां ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद पुलिस ने सभी मामलों की जांच की तो पता चला कि बालूरघाट में इस गिरोह के 3 मुख्य सरगनाओं के साथ एक और आरोपी है। इनके पास से कई संख्या में पुलिस की वर्दी, टोपी, मोबाइल और कुछ नकदी बरामद हुई है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो गतकाल की हलो कि हमार आईसी प्रधाननगर काछे इनफरमेशन आसलो कि बाघा जतिन कॉलोनी आछे महानंदा नदी किनारे, तो ওখানে একটা ট্রেনিং চলছে, যেখানে কিছু লোক আছে পুলিশের ইউনিফর্ম পরে ওখানে ট্রেনিং করছে, স্প্রিন্ট করছে, রানিং করছে। তারপরে আইসি প্রধাননগর পিএস 2টা টিম ওখানে পাঠালেন। তারপরে যেটা পাওয়া গিয়েছে ওখানে 21টা লোক ছিল। তো ওনাকে যখন থানা নিয়ে আসলো, তারপরে যেটা ইনকোয়ারি হলো সবাই লোক আছে বালুরঘাট ডিস্ট্রিক্টের লোক আছে, একটা ছেলে আছে যেটা মালদার ছেলে আছে। আউট অফ 21 18 লোক যেটা আছে মোস্টলি ভিকটিম আছে। 3টা মেন অ্যাকিউজড আছে। 3টা মেন অ্যাকিউজ যেটা আছে ওনার নাম আছে লক্ষণ চৌধুরী, বিশু দাস, চন্দ্র দাস। तीनों লোক যেটা আছে ওনার বাড়ি আছে বালুরঘাট। सिलीगुड़ी नगर निगम में कोविड-19 टीकाकरण शिविर का किया गया उद्घाटन। सिलीगुड़ी नगर निगम में कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आज उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन एसएमसी के सम्मेलन कक्ष में किया गया। इस दिन सिलीगुड़ी नगर निगम के सभी कर्मचारियों और पार्षदों ने बूस्टर डोज दिया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई से टीकाकरण शुरू कर दिया गया। बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया 15 जुलाई से आगामी 30 सितंबर तक चलेगी। साथ ही निःशुल्क बूस्टर डोज दी जा रही है। राज्य के कई हिस्सों के साथ आज सिलीगुड़ी के नगर निगम में बूस्टर डोज शिविर का आयोजन किया गया था। बूस्टर डोजेर कैंप আমরা করছি 10টা ইউপিএসসি তে আমাদের গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। আমরা এই বিশেষ ক্যাম্পটি করছি আমাদের যারা এখানে ফ্রন্ট ওয়ার্কার রয়েছেন, যারা দৈনন্দিন শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যারা কাজ করেন, নাগরিক পরিষেবা দেন, তাদের জন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট ডক্টর মজুমদার এবং তার টিম আজকে এই কাজটা করছেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা চাই এটা ধীরে ধীরে সমস্ত শহরের যত মানুষ রয়েছেন এই 75 ডেজের মধ্যে তারা এই ফ্রি বুস্টার ডোজটা অবশ্যই নেবেন এবং সমস্ত ইউপিএসসি ছাড়াও আমরা চেষ্টা করব যে যারা চাইবেন বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন এবং যেভাবে আমরা এর আগে ফার্স্ট ডোজ এবং সেকেন্ড ডোজ কমপ্লিট করেছিলাম। पूरे उत्तर बंगाल तथा पहाड़ों में भीषण गर्मी से लोग परेशान। मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। सोमवार से जताई बारिश की संभावना। मॉनसून धीरे धीरे अब उड़ीसा तट से होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रही है। इसके चलते 18 जुलाई से उत्तर बंगाल में बारिश की संभावना जताई जा रही है। जलपाईगुड़ी केंद्रीय मौसम विभाग के अधिकारियों द्वारा बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से लगातार उत्तर बंगाल और पहाड़ों में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है और इस बीच उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में पेयजल की समस्या के साथ ही किसानों को भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग भीषण गर्मी में झुलस रहे हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और इस बीच लगातार गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। लेकिन मौसम विभाग ने खबर दी है कि 18 तारीख यानी सोमवार से
बारिश होने की संभावनाएं है, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पर चिकित्सीय लापरवाही के कारण मरीज की मौत का लगा आरोप। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पर चिकित्सीय लापरवाही के कारण मरीज की मौत का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के कुछ ही मिनटों में मरीज की मौत कैसे हो गई। ठीक से डायलिसिस नहीं हुआ, इलाज भी ठीक से नहीं हुआ है। मृतक के परिवार ने पूरी घटना की शिकायत मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक से की है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर संजय मलिक ने बताया कि मधुमेह, किडनी, हृदय की समस्या और मेलेना रोग से पीड़ित इस मरीज को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था और उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। अंततः रोगी की सेप्सिस और हृदय गति रुकने से मौत हो गई। আমরা ফালাকাটা ব্লকের পশ্চিম ঝাড়বেলতলি গ্রামের থেকে এসেছি, আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট থেকে। ঠিক আছে, আমরা এটা আমার ভাই, ঠিক আছে, অনির্বাণ দাস, আমি অম্পাশ্রী দাস, চন্দনা পাল দাস আমার মার নাম। পেশেন্টের বয়স ছিল তোমার 56 বছর। ঠিক আছে, আমরা 8 তারিখে মাকে এখানে অ্যাডমিট করি। মার শরীরটা ফুলে গেছিলো, জল ধরে গেছিলো, লাংসেও ইভেন জল ছিল, তো যার জন্য মাকে অ্যাডমিট করা হয়। তারপরে অ্যাডমিট করার ডাক্তার এলো। ঠিক আছে, ওই যে ডাক্তার ভাইয়ের সাথে হাতাহাতি করলো, ঠিক আছে, ওই ডাক্তারটা এলো, এসে একটা জাস্ট মানে টেথোস্কোপ দিয়ে জাস্ট দেখানো আর কি, ও মানে ইসে করলো, মানে সিগন্যাল হয়তো নিল, নেওয়ার পরে আর কিছু না, মানে জাস্ট একটু কানে লাগালো, ব্যাস ওটা ছেড়ে দিল। একটা ইঞ্জেকশন বের করলো, যেটা অনেকটা সিরিঞ্জের মানে বড় একটা মোটা টাইপের ইঞ্জেকশন ছিল, জানি না সেটার মধ্যে কী ছিল। ইঞ্জেকশনটা প্যারামেডিক্যালের ডাক্তারটা ছিল, বলল চ্যানেলে দিতে। ও চ্যানেলে না দিয়ে ও কী করলো, বাঁ হাতের তোমার হচ্ছে মানে যেখানে ইঞ্জেকশন দেয় তার ঠিক নিচের দিকে, মানে এই পয়েন্টে ইঞ্জেকশনটা পুশ করলো। ঠিক আছে, ইঞ্জেকশনটা পুশ করার সময়ই বলল যে তোমার মাকে ইঞ্জেকশনটা দেওয়া হলো, মানে খুবই আস্তে করে সেটা বললো, ইঞ্জেকশনটা দেওয়া হলো, 10 মিনিটের মধ্যে যদি রেসপন্স না হয় তাহলে তোমার মার ডেথ। ঠিক আছে, এটা বলে উনি চলে গেল, আর 1 মিনিটও দাঁড়ালো না। তারপরে চলে গিয়ে ওই ওয়ার্ডেই তো ওদের বসার জায়গা, ওখানে ওই বেঞ্চে গিয়ে বসতে না বসতেই আর একজন লেডি ডাক্তারকে পাঠালো। এটা হয়তো ইন্টার্নশিপে ওরা আছে, ওদেরকে একজনকে পাঠালো, এসে বলল, সেটা হয়তো 2 কি 3 মিনিটের ডিফারেন্স এই ইঞ্জেকশনটা পুশ করার মধ্যে। তারপর এলো, এসে বলল আমাকে যে তোমার মা ডেথ। এটা কি করে পসিবল যে বললো 10 মিনিট পরে যদি রেসপন্স না করে তাহলে ডেথ? হ্যাঁ, তার আগে কি করে বলে যে হচ্ছে 3 মিনিট বা 2 মিনিটই হয়নি, সেখানে এসে বললো, জানালো যে ডেথ। তার মানে ইঞ্জেকশনটা কি দেওয়া হয়েছিল? এখন কি যাচ্ছে? আমরা এখন চাইছি আমার মার যে ট্রিটমেন্ট হয়নি, ওরা যে আমাদের সাথে মিসবিহেভ করেছে, প্রত্যেকটা পেশেন্ট পার্টির সাথে মিসবিহেভ করে। তারপর আমার মার যে প্রপার ট্রিটমেন্ট হয়নি, আমার মার ব্লাড থাকা সত্ত্বেও আমার মাকে ডায়ালিসিস ওরা করতে দেয়নি, একের পর এক ডায়ালিসিসের ডেট চেঞ্জ করেছে। আমরা পুরো রকম ওদের শাস্তি চাই। যারা আমার মার মানে এসে ছিল, মানে কি বলে ওটাকে, ট্রিটমেন্টের দায়িত্বে ছিল, যারা ডাক্তার, নার্স, সেই কদিন তাদের আমি পুরোপুরি শাস্তি চাই। আমার নাম অম্পাশ্রী দাস। एक बार फिर सिलीगुड़ी में 42 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। गांजे की तस्करी से पहले पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी कूच बिहार के निवासी बताया जा रहा है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने छापेमारी कर 4 पहिए वाहन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से काफी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वाहन से करीब 42 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसका बाजारी मूल्य करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। गांजा को बिहार से लाया गया था। दोनों आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। चाय श्रमिकों के लिए बेहद खुशखबरी। 25 जुलाई से खुल रहा है बंद पानी चाय बागान। 25 जुलाई को डुवर्स के बंद पानी चाय बागान फिर से एक बार खुलने जा रहा है। आपको बता दें कि बंद पानी चाय बागान पिछले 9 सालों से बंद है। नई कंपनी द्वारा बंद पानी चाय बागान का अधिग्रहण कर लिया गया है। शनिवार को तृणमूल चाय श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र बारा ओराव ने अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी में बताया कि हम लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि चाय बागान फिर से खुले और आखिरकार 25 जुलाई को बंद पानी चाय बागान खुलने जा रहा है। बंदा पानी पिछले 9 वर्षों से बंद पड़ी थी, तो इसे तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन की ओर से और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर पार्टी की ओर से काफ़ी प्रयास किया गया। इससे पूर्व भी हमारे 2 ट्राइपार्टाइट हुए, लेकिन उस तरह का पॉजिटिव
मैंने रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन विगत 15 तारीख को सिलीगुड़ी श्रमिक भवन में एक बाइपार्टाइट मीटिंग हुआ, जिसमें माइक्रो प्राइवेट लिमिटेड को देने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ, जो 25 जुलाई 2022 को बंदा पानी फिर से खुलने जा रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN Interiors, Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525. 8327272929. एक करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। We also have मोहब्बत ईव्स बोर्ड बोलते हैं इसको, बतासी बोलते हैं। PVC बोर्ड से बनाते हैं, पतले बोर्ड में, मोटे बोर्ड में, सब टाइप का कस्टमाइजेशन करते हैं। These are available in colors also, different designs. For your exteriors, we have landscaping grass available in 25 mm, 35 mm, 45 mm thickness. Any length you can buy from us. This is a Ipe wooden flooring. ऐसे टाइल्स फॉर्म में आती है ये। This is a Ipe wooden flooring for exterior use, for your passages or any swimming pool area. This is WPC flooring. It is ready-made available. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Pranami Mandir Road. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है
ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार। अरण्य सप्ताह के अवसर पर अलीपुरद्वार में वन महोत्सव का किया गया आयोजन। अरण्य सप्ताह के अवसर पर अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी में वन उत्सव मनाया गया। इस मौके पर अलीपुरद्वार जिले के बक्सा टाइगर परियोजना के उच्च पदस्थ अधिकारी और अलीपुरद्वार जिला परिषद के अध्यक्ष शीला दास सरकार सहित विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे थे। अलीपुरद्वार जिले में शनिवार को कामाख्यागुड़ी हाई स्कूल वन महोत्सव मनाया गया। इस दिन कामाख्यागुड़ी हाई स्कूल के बक्सर जोत वुड ट्रेडर्स एसोसिएशन, लिम्बा सैंड ओनर्स एसोसिएशन, बक्सा सेकेंडरी मिल एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से वन महोत्सव का आयोजन किया। बाद में वन अधिकारियों ने कामाख्यागुड़ी हाई स्कूल के छात्रों को पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल किया। साथ ही साथ इस दिन जंगल के बारे में विभिन्न विषयों पर भी चर्चा परिचर्चा की गई। মহোৎসবে আমাদের বলার একটাই বক্তব্য থাকে যে আপনাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম থাকে। অ্যাকচুয়ালি যে মেন আপনার ক্রেডিট দেওয়া উচিত আমাদের প্রধান শিক্ষিকা মহাশয় যে আসেন ওনাকেই আর কি, উনি অ্যারেঞ্জ করেছেন। এটা কিছু না অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, কিছু মেসেজ দেওয়া, কিছু টোকেন প্ল্যান্টিং, সবাই যাতে আমরা বুঝতে পারি পরিবেশে গাছ লাগানো কী দরকার, কীভাবে পরিবেশকে আমাদের রান করা দরকার, এটাই অনলি মেসেজ করে। আচ্ছা, এই বছর বনমহোৎসব 14 তারিখ প্রোগ্রাম আপনার হয়েছিল, রাজাভাত খাওয়াতে হয়েছিল, আপনারা জানেন। সেখানে সমস্ত স্কুল থেকে বাচ্চারা এসে সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশন হয়েছিল, কিছু গাছ লাগানো হয়েছিল। মেন প্রোগ্রাম আমাদের একদিনই থাকে, তারপরে বিভিন্ন সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে এটা করা হয়ে থাকে, যেমন আজকে একটা আপনারা আছে। एक बार फिर टॉय ट्रेन पटरी से उतरी, यात्रियों में फैली दहशत। एक बार फिर पटरी से टॉय ट्रेन उतर गई। शनिवार के दोपहर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की पटरी से टॉय ट्रेन उतर गई। इस घटना से यात्रियों में काफी दहशत फैल गई थी। इस दिन टॉय ट्रेन सिलीगुड़ी जंक्शन से होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से तीन धरिया के लिए रवाना हुई थी, लेकिन गयाबारी के पास ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। काफी देर तक टॉय ट्रेन लाइन पर खड़ी रही। इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। 2 कैबिनों में करीब 28 यात्री सवार थे। सूचना मिलने के बाद तीन धरिया वर्कशॉप से एक रिकवरी वैन भेजी गई। रिकवरी वैन पहुंचने के बाद इंजन को वापस लाइन पर लाया गया। शनिवार को दोपहर तक टॉय ट्रेन फिर से तिंधारिया पहुंच गई। टॉय ट्रेन की बी लाइन परिस्थितियों में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। हालांकि टॉय ट्रेन सीजन में दूसरी बार पटरी से उतरी है। नतीजतन एक बार फिर DHRO की यात्री सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रायगंज के विधायक व विधानसभा PAC अध्यक्ष कृष्ण कल्याणी का एक कार का हुआ एक्सीडेंट, 2 घायल। रायगंज के विधायक व विधानसभा PAC अध्यक्ष कृष्ण कल्याणी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। शनिवार तड़के मालदा के गाजोल के पास कार का एक्सीडेंट हो गया। उस समय विधायक कार में नहीं थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीछे से एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल लाया गया। सूत्रों के अनुसार कार आज सुबह स्टेशन से विधायक को लाने के लिए मालदा जा रही थी। विधायक कलकत्ता से पदातिक एक्सप्रेस से रायगंज लौट रहे थे। पदातिक एक्सप्रेस रायगंज में नहीं रुकती है, इसलिए मालदा होते हुए उन्हें आना पड़ता है। वहीं रास्ते में यह घटना घटी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और उक्त घातक ट्रक को जब्त कर लिया। सूत्रों के मुताबिक घायलों से मुलाकात करने के लिए विधायक कृष्ण कल्याणी खुद अस्पताल पहुंचे थे। দেখুন, কালকে আমি কলকাতা থেকে রায়গঞ্জের উদ্দেশ্যে পদাতিক এক্সপ্রেসে ফিরছিলাম, আর রায়গঞ্জ থেকে আমার গাড়ি আমাকে মালদায় আনতে যাচ্ছিল। ঠিক 4:50 নাগাদ একটি লরি আচমকা আসে পিছন থেকে, মানে খুব জোর ধাক্কা মারে। তো
আজকে যেখানে ধাক্কা মারে সেখানে ট্রাফিক খুব স্লো ছিল, কেননা তার সামনেই কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। আর সেখানে এত জোরে গাড়ি চালিয়ে ধাক্কা মারাটা এটা স্বাভাবিক ঘটনা না। আর এটা একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে হয়তো কোনো একটা ষড়যন্ত্র ছিল। बहन की शादी में शामिल होने के बाद लड़की हुई लापता, तालाब से बरामद किया गया शव, इलाके में मचा हड़कंप। बहन की शादी में आने के बाद 24 घंटे तक लापता रहने के बाद शनिवार को अपने ही घर के बगल के तालाब से 18 वर्षीय लड़की का शव बरामद किया गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। यह घटना कूचबिहार जिले के तूफानगंज के नकटीगंज ग्राम पंचायत के दक्षिण राकुटी इलाके की है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार मृत युवती का नाम शंपा दास है। परिवार के अनुसार युवती अपनी दीदी की शादी में अपने माता पिता के साथ दिनहाटा के तूफानगंज आई थी। वह शुक्रवार की सुबह से लापता थी। शनिवार की सुबह युवती के माता पिता दिन भर उसकी तलाश करते थक गए और हार कर घर वापस आ गए। उसके बाद उसके माता पिता के घर लौटने के कुछ ही देर बाद स्थानीय लोगों ने देखा कि किसी का शव एक घर के बगल के तालाब में तैर रहा है। घटना के बाद यह जानकारी तूफानगंज थाने की पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही तूफानगंज थाने की पुलिस और नागरिक सुरक्षा के कर्मियों ने पहुंचकर शव को बरामद किया। युवती की असामयिक मौत की घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छाया हुआ है। तूफानगंज थाने की पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। বডি ভাসে আসছে পুরো আসলে মাকে দিকে মেয়েটা কবে থেকে নিখোঁজ ছিল? মেয়েটা বোধহয় পরশু দিন কালকে থেকে নিখোঁজ ছিল। কালকে থেকে এখানে কি আত্মীয়র বাড়িতে আসছে শোনা যাচ্ছে? এখানে ওনার পিসার বাড়িতে আসছে। পিসার বাড়িতে আসছে উনি ওই আসতে পারে মেয়েটা বড় ভাবছে কোনো ছেলের সাথে ভালো চলে গেছে, খোঁজাখুঁজি করছে, গোপনে রাখা আছে, কোনো ট্যাপের ট্যাপের করা হয় নাই। ওনার বাবা মা আজকে সকালবেলায় গেল এখান থেকে। এখানে কি কোনো অনুষ্ঠানে আসছে? হ্যাঁ অনুষ্ঠান আছে, ওনার বোনের বিয়ে ছিল, বিয়ে খেতে আসছিল। ওইটা ওই জিনিস ভালোবাসার কথাটা বললেন, এরকম কিছু না ভাবছিল বাড়ির লোকের সন্দেহ ইয়ং মেয়ে চলে যায় মানুষ এটাই ভাবে। কালকে কখন থেকে নিখোঁজ ছিল? এইটা 9টার থেকে বোধ হয়, 9টা থেকে সকাল 9টা 10টা থেকে। আজকে সকালবেলা জলে সকালবেলা আমরা দেখিনি, এই বাড়ির লোকজন এখানে দেখছে যে ভাসি আছে একটা বডি, কে হালা ছিল সবাই আসছে, দেখছে এই হবে আর কি হবে। এখন আমার সঠিক না যে ওই মেয়েটাই না অন্য কেউ, দেখলে বোঝা যাবো। এখন ও যখন 9 কালকের থেকে ওই হতে পারে। কি মনে হচ্ছে আপনার? আমার মনে হয় ওই হবে। কি এই জায়গাটার নাম কি? আমার নাম রাজারগুড়ি। আপনার নাম? আমার নাম রফিক আলী। अच्छा दक्षिण राजारगुड़ी। हाँ दक्षिण राजारगुड़ी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।